हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के जो वीडियो का सब्जेक्ट है वो है सेक्शन 55A। सेक्शन 55A जो है वो समुचित सरकार पद की व्याख्या करता है और समुचित सरकार पद की परिभाषा को बताता है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सेक्शन 55A क्या है। फ्रेंड्स, सेक्शन 55A सेज डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 55A एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन को बताती है। इन सेक्शन 54 एंड 55 द एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स ए इन केसेज वेयर द सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ और इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर टू व्हिच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड बी in case where the sentence whether of death or not is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the state extend the government of the state within which the offender is sentenced। इसको अगर हिंदी में पढ़ें तो धारा 54 और 55 में समुचित सरकार पद से का उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय से जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, तथा ख उन मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडादिष्ट हुआ है अभिप्रेत है जहां की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय से जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। मित्रों, अगर इसको सिंपल भाषा में सेक्शन 55A को समझें तो सेक्शन 55A समुचित सरकार की यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा को बताती है। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो सेक्शन 54 और सेक्शन 55 में आया हुआ है कि जो दंडादेश का लघुकरण कर सकता है यानी मृत्यु दंड के आदेश को जो है छोटा कर सकता है, किसी अन्य जो है दंड में परिवर्तित कर सकती है, तो कौन? समुचित सरकार। ऐसे ही सेक्शन 55 बताती है कि आजीवन कारावास के दंडादेश को जो है लघुकृत कर सकती है। कौन कर सकती है? तो वह है समुचित सरकार। तो समुचित सरकार पद क्या है, इस पद को व्याख्या करती है सेक्शन 55A। और सेक्शन 55A बताती है कि समुचित सरकार क्या होगी और किसको मानेंगे, किन मामलों में कौन समुचित सरकार होगी, सेंटर की सरकार समुचित सरकार होगी या स्टेट की सरकार समुचित सरकार होगी। तो ये कैसे डिस्क्राइब होगा, ये सेक्शन 55A बताते हैं। अब सेक्शन 55A का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है इन केस वेयर ए सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी जहां पर उन मामलों में जहां मृत्यु दंड का दंडादेश दिया गया है या कोई ऐसे मामले हों जिन पर सेंटर की यानी यूनियन टेरिटरी की एग्जीक्यूटिव पावर वहां तक पहुंचती हो, ऐसे मामलों में जो सेंटर की गवर्नमेंट होगी वह एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है मृत्युदंड जो है डेथ सेंटेंस दे दी गई है, तो डेथ सेंटेंस किसी भी राज्य में दी गई हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो और चाहे वो स्टेट टेरिटरी हो, किसी भी प्रदेश में दी गई हो मृत्युदंड का आदेश जो है कोर्ट के द्वारा, तो वहाँ पर उस दंड को लघुकृत करने के लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वह सेंटर की गवर्नमेंट को वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा। या दूसरी बात यहाँ जो कही जा रही है कि जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, यानी जहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन का एक्सटेंड करता हो। जैसे रेलवे है, रेलवे कोर्ट ने अगर कोई जो है सज़ा दे दी है, चाहे वो मृत्युदंड हो या कोई भी और सज़ा हो, तो उस सज़ा को कम करने का प्रावधान समुचित सरकार वहाँ कौन मानी जाएगी? सेंट्रल की गवर्नमेंट समुचित सरकार कहलाएगी। इसी तरीके से सीबीआई कोर्ट ने कहीं कोई जो है दंडादेश पारित किया हो, ईडी ने कोई किया हो या जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया हो, स्टेट गवर्नमेंट को समुचित सरकार नहीं मानकर सेंट्रल गवर्नमेंट को समुचित सरकार माना जाएगा, यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? वो सेंटर की गवर्नमेंट होगी। ये सेक्शन 55A का फर्स्ट पार्ट कहता है। सेकंड पार्ट इसका बताता है कि उन मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडादिष्ट हुआ है अभिप्रेत है जहां की दंडादेश मृत्युदंड का हो या नहीं हो, ऐसे विषय से जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है या संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है,
यानी इसको अगर हम डिस्क्राइब करें सेक्शन 55A के सेकंड पार्ट को, तो सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कहीं कोई ऐसी विधि है जो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है, उसमें कोई दंड दिया गया हो, तो उसको लघुकृत करने के लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वह स्टेट की गवर्नमेंट होगी। दूसरी चीज़, जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर जाती है, एक्सटेंड करती है, उस जगह पर उस दंडादेश में उसको लघुकृत करने के लिए समुचित सरकार की जो परिभाषा होगी वह स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगी, वह स्टेट गवर्नमेंट समुचित सरकार वहाँ मानी जाएगी। जो तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई दंडादेश चाहे वह मृत्यु दंड का हो या ना हो, स्टेट गवर्नमेंट की किसी कोर्ट के द्वारा मृत्यु दंड का आदेश दिया गया है, डेथ सेंटेंस का आदेश दिया गया है, तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट राज्य सरकार की भी मानी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और लगा हुआ है, जिसके अंदर अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है वह सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है, यानी ऐसी गवर्नमेंट जहां पर अपराधी को दंड मिला है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कभी कभी होता क्या है, हम आप देखते हैं कि किसी स्टेट में कोई जो है घटना हो जाती है और उस घटना में जब कार्रवाई होना शुरू होती है, कोर्ट में मामला जाता है, तो उस मामले को किसी अन्य राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो होता क्या है, कांड तो जैसे हुआ था, वह अपराध जो हुआ था वो किसी अन्य स्टेट में हुआ था और उसकी सुनवाई किसी अन्य स्टेट में हो रही है, तो दंड भी वो अन्य स्टेट ही देगा। तो जहाँ किसी अन्य स्टेट में, यानी जिस स्टेट में भी दंड दिया जाएगा वह स्टेट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी उस मामले में, भले ही अपराध किसी अन्य स्टेट में किया गया हो। तो सेक्शन 55A आशा है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।